अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैं आऊंगा और रिटेंशन की बातें लाऊंगा आपके लिए। तो रिटेंशन, और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लेयरों की नई कैटेगरी आई है वो किस में आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। अपनी मोबाइल से देख के बताऊंगा, पर उससे पहले आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, और बेल आइकन पे क्लिक भी करना है। वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट में बता दीजिए, हम आपके लिए अगली दफा तैयारी के साथ आएंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो नई कैटेगरीज आए हैं उस कैटेगरी में बड़े जो छोटे प्लेयर थे वो प्लेटिनियम में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टीम के अंदर परफॉर्मेंस दे के अपना नाम बनाया है, और नाम बना के वो डायमंड से प्लेटिनियम के अंदर गए हैं। तो अब वो प्लेटिनियम के अंदर गए हैं, तो उनके नाम मैं आपको साथ बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ वो नाम। और वो नाम बहुत छोटे से थे, अब वो बहुत बड़े हो गए हैं। वो उनमें तीन प्लेयर ज्यादा खास होने वाले हैं जो बिल्कुल छोटे प्लेयर थे, और वो अब बड़े हो गए हैं। वो मेरे ख्याल से ये उनकी बनती नहीं। अगर वो पाकिस्तान टीम में ना आते तो ये काश वो आज डायमंड गोल्ड इसी में होते। तो वो प्लेयर मैं बताऊंगा, पर मैं फिर से कहने जा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं व्यूज आ रहे हैं मेरे 30-20, मेरे शुरुआत है चैनल का। तो वो अगर 30-20 भी मुझे सब्सक्राइब कर दें तो मेरा चैनल टॉप कर सकता है। तो दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब उन तीन तीन प्लेयर का बाद में बताऊंगा। अब मैं पहले बताता हूँ टीम इस्लामाबाद, जिसमें आपको प्लेटिनियम में देखे शादाब खान, नसीम शाह। शादाब खान और नसीम शाह आपको प्लेटिनियम में दिखे, और उनके साथ इमाद वसीम आपको प्लेटिनियम में दिखे। तो ये तीन आपको प्लेटिनियम में दिखे थे इस्लामाबाद की टीम में। तो अब मैं बताता हूँ उन तीनों में से कोई एक रिटेन होगा। रिटेन वो एक होगा, पर उन प्लेटिनियम के अंदर सलमान अली आगा जी भी आ गए हैं टीम कप्तान। अब मैं इन्हीं की कह रहा था। पहला ये है उन तीन में से मेरा, जो मतलब प्लेटिनियम में ऐसी इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि उसको प्लेटिनियम में डाला जाए। ये पीएसएल में किसी टीम को हारा हुआ मैच जितवा सकता है। पाकिस्तान के लिए इसने किए हैं एक दो मैचेस से हारे हुए उसने जितवाए हैं। पर क्या वो पीएसएल में किसी टीम को हारा हुआ जितवा सकता है? जीता हुआ जितवा सकता है। जैसे कि अभी 180 का टारगेट होता है, ये आते हैं तो टीम सेटअप बना चुकी होती है, 10 ओवर में 90 या 100 ये होता है, और फिर उसके बाद ये जितवा भी देते हैं। तो इनका काम यही होता है मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो अब वो प्लेटिनियम के अंदर आ गए। प्लेटिनियम के अंदर सलमान जगह ये ऑलमोस्ट है कि प्लेटिनियम के अंदर आ गए। अब दूसरा दूसरा ये है कि कौन आया प्लेटिनियम के अंदर, वो है मोहम्मद नवाज। जो मोहम्मद नवाज भी अब प्लेटिनियम के अंदर है। वो ना, इन्होंने इस्लामाबाद ने डायमंड गोल्ड के अंदर इधर ही रखा था। मोहम्मद नवाज तो है प्लेटिनियम के अंदर। तीसरा जो बंदा है वो है शाहजादा फरहान। और जो उन तीन में से मैंने एक नाम सलमान लिया का बताया, सही है, तो दूसरा बताता हूँ मैं आपको। पर अब जो प्लेटिनियम में अंदर आया है वो है शाहजादा फरहान। तो ये मेरा हो गया, ये हो गए छह जो प्लेटिनियम के अंदर इस्लामाबाद में है। पर इस्लामाबाद के लिए बहुत मुश्किल है एक को रिटेन करना है। मतलब कि आप शादाब खान को टीम में रिटेन होते हुए देख सकते हैं, तो देखेंगे तो आपको इस दफा ऑप्शन में मजा आएगा, क्योंकि शाहजाद फरहान और वहाँ हैदराबाद सियालकोट वाले भी, ये लोग भी रिटेन कर सकते हैं। ये लोग भी शाहजादा फरहान को उठा सकते हैं, ये भी इमाद वसीम को उठा सकते हैं। तो आपको क्या पता, नसीम शाह, इमाद वसीम, शाहजादा फरहान नई टीम के अंदर देखें। पर देखने से पहले अब मैं लाहौर की टीम की तरफ से बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ हारिस रऊफ, फखर जमान और शाहीन। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो मैंने रिटेंशन पता नहीं ऑप्शन मेरे ख्याल से उसकी भी मैंने बताई थी कि लाहौर के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब मैं बताता हूँ कि लाहौर के लिए कौन है प्लेटिनियम के अंदर। लाहौर के लिए हारिस रऊफ, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी। इनका कोई और आ सकता है प्लेटिनियम के अंदर? अब मैं वो बताता हूँ, रुकिए। इनका जो कोई और मेरे ख्याल से आया है एक बंदा, कौन बता सकता हूँ मैं? चांस से नहीं है वो पता नहीं लग रहा, मुझे लग रहा नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि चांस हैं उनके प्लेटिनियम में आने में। पर आप बोलोगे नहीं है, ऐसा नहीं है, पर मेरे को जैसे उनकी परफॉर्मेंस लगी है ना, ऐलान तो उनका पता नहीं चला, पर मुझे लग रहा है कि 50-50 उन्होंने एक मालूमात दी है। उसमें ये है कि सलमान मिर्जा आ सकते हैं प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर। वो चौथे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बॉलिंग कराई है। नसीम शाह बड़े प्लेयर हैं, पर सलमान मिर्जा भी एक अच्छे बॉलर पाकिस्तान टीम के लिए वो बेहतरीन बॉलिंग कराते हुए हमें नजर आया। वो अफ्रीका को नीचे घुटनों में लाते हुए नजर आया हमें। वो श्रीलंका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बोल्ड मार रहे थे, बाकायदा स्विंग हो रही थी, वो दिख रही थी कि सामने पाकिस्तान का दूसरा आमिर आ गया है। तो ये लाहौर के मैंने चार इनको इनमें से एक करना है पिक प्लेटिनियम के अंदर। तो ये शाहीन की तरफ जाएंगे, क्योंकि शाहीन ने खुद बोल दिया था कि अगर मरूंगा या तो रिटायरमेंट ले लूंगा, पर लाहौर टीम से बाहर नहीं होऊंगा। तो ये थी लाहौर की टीम। अब आते हैं कराची की साइड। तो दोस्तों,
कराची की साइड कौन से प्लेयर हैं जो आपको प्लेटिनियम में आते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लेटिनियम के अंदर हसन अली, जो पिछली दफा डायमंड के अंदर थे, वो इस दफा प्लेटिनियम के अंदर होंगे। तो ये थे प्लेटिनियम के अंदर हसन अली आए, इनका कराची का कोई बड़ा नहीं है, एक हसन अली आए प्लेटिनियम के अंदर। हाँ, अब्बास अफरीदी थे, वो नीचे चले गए हैं, वो डायमंड कैटेगरी में चले गए हैं। तो ये थे हमारे कराची के वार्नर। ये इनमें से कोई एक पिक करना होगा तो मेरे ख्याल से कराची फिर से जाएगी हसन अली के पास, और फिर आपको कराची के अंदर हसन अली दिख सकता है। वार्नर ये लोग फिर ऑप्शन में आ जाएंगे। विंस डायमंड के अंदर थे, वो डायमंड के अंदर पिक हो जाएंगे कराची के लिए। तो ये थी कराची किंग की टीम। अब आते हैं पेशावर की टीम। बहुत सैड न्यूज है। पहले मैंने आपको कहा था कि सैम्यू, बाबर आजम, कोलर, केडमोर, ये तीन है, और ये तीनों ही हैं इनके अंदर, कोई ऊपर नहीं आया इनकी टीम में। पर नहीं तो आया, पर पिक किससे करेंगे ये मैं बता दूं। मैंने आपको पहले बोला था कि सैम्यू बाहर नहीं जाएंगे, सैम्यू पिक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबर आजम पे बहुत पैसा लग सकता है। मुझे लगता है कि आपको सैम्यू टीम के अंदर नहीं, बाबर आजम ही आपको टीम के अंदर दिखेंगे। तो सैम्यू आपको बाहर दिखेंगे, आपको टॉम कोलर, एडमोर बाहर ऑप्शन में दिखेंगे। तो ये भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो क्या आप कोई और इनका प्लेटिन में आ सकता है, मुझे पता नहीं है। कोई इनकी टीम में ऐसा प्लेयर है तो नहीं है। लिहाजा अभी बहुत छोटा है, अभी वो उसको प्लेटिनियम में कहा, अभी तो अंडर 19 खेल रहा है वो। तो अभी हम यहाँ पे नहीं बढ़ते, अब हम बढ़ते हैं टीम कोयटा की तरफ। टीम कोयटा की तरफ मोहम्मद आमिर, फाइम अशरफ, अबरार अहमद भी प्लेटिनियम के अंदर है। तो इन तीन में से किसको भी करेंगे ये लोग? तो मेरी नजर में ये लोग आमिर या अबरार के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि फाइम की ज्यादा कुछ तो परफॉर्मेंस थी पीएसएल के अंदर। पर इन दोनों जैसी नीति जो इनकी थी, हमेशा विकटें ले रहे थे, बैक टू बैक मैचेस विकटें आ रही थी इनकी, परफॉर्मेंसें भी आ रही हैं, और फाइम जहां भी गए हैं वहां परफॉर्मेंस दे नहीं रहे। तो इसलिए मुझे लगता है आमिर अबरार में से भी अगर किसी को चूज करना पड़े तो कोयटा अबरार के साथ जा सकता है। तो कोयटा के साथ ये हो गया। मुल्तान सुल्तान, मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर। तीसरा इफ्तिखार भी बोल रहे हैं, प्लेटिनियम के अंदर आ गए। इन तीन में से एक पिक करना होगा तो मुल्तान जाएगी डायरेक्टली इफ्तिखार के पास, क्योंकि रिजवान मेरे ख्याल से सियालकोट वाले डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, अपने मुल्क में ही रिजवान को कप्तान बना सकते हैं सियालकोट का। तो या तो वो ऑस्ट्रेलिया का बनाएंगे, या तो फिर वो रिजवान को बनाएंगे। तो ये हो गई मुल्तान। रिजवान मुल्तान में तो नहीं जा सकते, मेरे ख्याल से नहीं आएंगे मुल्तान के अंदर, सियालकोट का हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई। अब मैंने इस्लामाबाद का बता दिया, मैंने आपको पेशावर का बता दिया, मैंने कराची का बता दिया, कोयटा का बता दिया, मुल्तान का बता दिया, लाहौर का बता दिया। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया प्लेटिनियम के अंदर कौन कौन से प्लेयर आए हैं। चार पांच और हैं जो मैं वो 100% नहीं हुआ, वो मैं आपको नहीं बता सका। तो आज के लिए इतना ही, और ये आज की मेरी दूसरी वीडियो है। लाइक सब्सक्राइब करिए और भाई को आगे पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मेहरबानी।